सब के बीच में उन सब बातों को आप पूरा देखिए, और आप नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझेंगे किसका हाथ है और इसमें ज्यादा कितने लोग शामिल हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और नई वीडियो आपके बीच में भेज रहा हूं, और कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपने हम देख रहे हैं कि एक पास्टर बजेंद्र सिंह के आत्मिक पिता, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअल सन, जैसे पास्टर विजय इमानुअल, एक पास्टर विजय इमानुअल जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे, कि ये पास्टर बजेंद्र सिंह के साथ में काफी दिनों से मिलते जुलते थे, और इन दोनों के बीच में तालमेल ना होने के कारण से, और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह उनके आत्मिक बेटा हैं, लेकिन शिष्य का काम था कि अपने बेटे को बढ़ाने की बजाय उसको गड्ढे में डालने का काम किसने किया है। और पास्टर विजय इमानुअल जो अपने आप को बिशप के रूप में लोगों के बीच में बताते हैं कि मैं बिशप हूँ, लेकिन ये बिशप परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु का आत्मा जिसके अंदर होता है वो अपने शिष्य के लिए ठोकर का कारण नहीं बनता है, वह सिर्फ आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया। और आज इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो इस चमचे हैं जो इस खाने को खाया है और जो पास्टर बजेंद्र को जेल में पहुंचाकर इन्होंने बहुत खुशी मनाया है। पहला नाम है चंदन, जो पास्टर विजय इमानुअल के साथ में उठता बैठता है, और ये बहुत ही अच्छा लड़का नहीं है, बहुत ही गलत काम करता है, और ये विजय इमानुअल की बातें सुनता है। इस बात को बढ़ाते हुए विजय इमानुअल ने इसको बढ़ावा दिया, और सारी बातों को जो नहीं कहना चाहिए था वो सब बातों को इसने मीडिया में लाकर फैला दिया। लेकिन मैं आज एक वचन को फरमाना चाहते हैं, जैसे चंदन और पास्टर विजय इमानुअल ये सब मिलकर गैंग की तरह काम कर रही है, और आने वाले दिन में पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन मैं आप सबको प्रेरणा देना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको मसीह के प्रेम से अलग कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों से अलग कर सकते हैं। इन्हें खुद का भरोसा नहीं है, आपको भरोसा दिलाने के लिए आपको बातें मीठी बोलेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहते हैं, आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप बढ़ते रहिए। आप ऐसे लोगों की बातों को विश्वास ना करें, क्योंकि जहां प्रभु होते हैं वहां आजादी होती है। मेरे प्रिय लोगों, जैसे पास्टर विजय इमानुअल ने अपने एक सर्गे जैसे एक आत्मिक बेटा, अगर हमारा जो साथ में जीवन जी रहा है, अगर हम उसको चलना और उठना बैठना सिखाते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको उठाएं, हम उसको गिराएं नहीं। यहाँ पर बहुत ही दुख की बात है कि एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक बेटा का रीच दोनों में तालमेल ना होने के कारण से एक पास्टर विजय इमानुअल जो चंडीगढ़ में चर्च लगाते हैं, और वहां पर भी पास्टर विजेंद्र सिंह की भी चर्च लगती है, लेकिन वो किस लिए ऐसा हो रहा है, ये इसीलिए हुआ है क्योंकि ये पास्टर विजेंद्र सिंह से जलने वाले व्यक्ति थे, और इनके पास 200-300 के आसपास इनके चर्च में लोग आते थे। लेकिन पास्टर विजेंद्र सिंह के चर्च में काफी भीड़ आती थी, काफी लोग आते थे, लेकिन उस बात को देखते हुए इन्होंने षड्यंत्र रचा, योजना बनाया कि इसको कैसे गड्ढे में डाला जाए, इसको कैसे जेल में पहुंचाया जाए। सो इन्होंने एक ऐसी स्त्री का इंतजाम किया जो काफी दिन पहले प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के चर्च में आती थी और उनकी आराधना प्रार्थनाओं में भाग लेती थी, लेकिन एक कारण से उसने पास्टर विजय इमानुअल के साथ मिलकर एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रच लिया, और इस रचने के कारण से एक दूसरे में ठोकर का कारण करने के लिए
पास्टर विजय इमानुअल सबसे बड़ा हाथ इसका है, क्योंकि ये सबसे बड़ा गद्दार व्यक्ति है, ये सबसे बड़ा गद्दार है। ये अपने बेटे के लिए नहीं हुआ तो आपके लिए क्या होगा? मेरे प्रियो, आप लोगों को मैं कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति अपने बेटे के लिए सगा नहीं हो सका, क्या आप उस पे विश्वास करते हो? आपकी आंखें क्या अंधी हो गई हैं? आप लोगों को मैं इतना कहना चाहूंगा, आप ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। मैं एक वचन फरमाना चाहता हूं, मत्ती की किताब 25 के 36 में लिखा हुआ है, 35 से हम 36 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुम मिलने मुझे खाने दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर ठहराया, मैं नंगा था और अपने कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आई। यहाँ पर यीशु मसीह के इस बात को न्याय के बीच में दर्शाया गया है और बताया गया है कि आज जो परिस्थिति, जो कंडीशन हम सब देख रहे हैं पास्टर विजेंद्र सिंह को लेकर, और इन्होंने बहुत ही गंदा षड्यंत्र पास्टर विजय इमानुअल ने रचा। बहुत दुख की बात है कि एक आत्मिक पिता और एक आत्मिक बेटे के लिए इतना जलन रखने वाला कार्य करता है। जो व्यक्ति परमेश्वर से नहीं डरता, वह व्यक्ति क्या आपका उद्धार कर सकता है? जी हाँ मेरे प्रियो, मैं बताना चाहते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते, क्योंकि यीशु मसीह राज्य में परमेश्वर तो है, लेकिन वो राज्य में और स्वर्ग में एक समान काम करते हैं। क्योंकि प्रभु का राज्य ऐसे लोगों का नहीं है जो चुगली, बुराई, लड़ाई झगड़े करने में आपके बीच में खड़े होते हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं, ऐसे लोगों के साथ संगति ना करें, अच्छे लोगों के साथ संगति करें, क्योंकि बहुत से ऐसे नकली जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटते हैं, उनके अंदर जलसी करने वाला आत्मा आ चुका है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ विजय इमानुअल और उसका चंदन जो चेला कहने वाला, उसने, इन दोनों ने मिलकर, और आने वाले दिनों में मैं आप सबके बीच में जितने भी चेले चपाटे इनके साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत ही गंदा और घिनौना काम किया है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय लोगों। हमारे जीवन में परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर अपने दास को वहां पर भी इस्तेमाल करते हैं, परमेश्वर वहां पर भी परमेश्वर उनको संभालते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें छुटकारा देते हैं, परमेश्वर हमें शांति देते हैं, वो हमें छुड़ाते हैं, वो हमें हिम्मत देते हैं, वो हमें हौसला बढ़ाते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। और आज हमें खुशी की बात है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो परमेश्वर है, मुर्दों में जान डालने के लिए सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर है, अंधों को आंखें देता है। वो प्रभु है जो लंगड़ों को चलाता है। परमेश्वर का काम है, अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य को बिगाड़ता है या परमेश्वर के सेवक को छेड़छाड़ करता है, तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ताड़ना हल्की बात नहीं जानना है। जी हाँ मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आपके बीच में काम करेगी और आप कोई हल्की बात नहीं समझना है, क्योंकि यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाया है। हमें यीशु मसीह ने लड़ाई करना नहीं सिखाया कि हम लड़ाई करते रहे, और ऐसे लोगों को परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग प्रभु के राज्य के नहीं हो सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, एक वचन पढ़ना चाहूंगे, मत्ती की किताब 7 अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है, जो मुझे है प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया।
मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह के नाम में इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। और मैं बताना चाहते हैं कि परमेश्वर कह रहे हैं यहाँ पर, जो मुझे है प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम जो हालात को देख रहे हैं, जो परिस्थिति को देख रहे हैं, जैसे प्रोफेट बजेंद्र सिंह को जेल में पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ किसका है? पास्टर विजय इमानुअल का। और उसके साथ में जो मिला हुआ है चंदन, जो उसका बेटा होने का दावा करता है। और मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर भलाई करते हैं, परमेश्वर मुर्दों में जान डालते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, बहरों को सुनने के कान देते हैं। जो विश्वास करते हैं प्रभु उनका उद्धार करते हैं। और मैं इस बात को आपके बीच में इसलिए प्रकट कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह भला परमेश्वर है। मैं इस बात को कहना चाहते हैं कि परमेश्वर वो परमेश्वर है, जैसे परमेश्वर ने हन्ना की प्रार्थना को सुना, जैसे परमेश्वर ने दानियल की प्रार्थना को सुना, जैसे परमेश्वर ने दानियल सदरक मेशक को उस आग के भट्टे में से निकाला, वह परमेश्वर है जो मुर्दों में जान डालता है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, जो कंडीशन है, जो समस्या है, ये समस्या परमेश्वर के दास के साथ छेड़छाड़ की गई है। और जो छेड़छाड़ की गई है पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ, जो भी छेड़छाड़ लोगों ने किया है, इसका सबसे बड़ा हथियार है उसका आत्मिक पिता, जिसका नाम है पास्टर विजय इमानुअल। और मैं बताना चाहता हूं, आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे जो प्रभु यीशु के राज्य के वारिस नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से सावधान रहे जो प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान की आत्मा छुपी रहती है। जो प्रभु यीशु के नाम से आते हैं और नाना प्रकार की बातें आपको बोलेंगे, लेकिन आप उनसे कभी भी उन पर विश्वास ना करें, उनकी बातों पर विश्वास ना करें। और यही कार्य पास्टर विजेंद्र सिंह के साथ उसके आत्मिक पिता ने किया है। और हमारे लिए दुख की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके अंदर नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर प्रभु का आत्मा होता है, वो अपने बेटे के लिए ऐसा कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से प्यार करता है, उसको डांटता है, छांटता है, लेकिन वो ऐसे काम नहीं करेगा। एक पास्टर अपने बेटे से प्यार करने की वजह उसने उसको जेल में डालने का सबसे बड़ा प्लान किया। और उसने ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जैसे उसने अपने विश्वासी को इस्तेमाल किया। वो ऐसे कार्य कर रहा था, लेकिन आज वो पास्टर विजय इमानुअल बहुत ही आश्रित अपने आप को खुश महसूस कर रहा होगा, क्योंकि उसको इतना मालूम था कि मेरी चर्च के लोग इसके आएंगे मेरी आराधना में, मेरी प्रार्थना में। लेकिन इसको इतना नहीं मालूम है कि जहाँ प्रभु का आत्मा होता है वहाँ आजादी होती है, वहाँ स्वतंत्र है। सो हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करते रहना है। आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना, क्योंकि जो चंदन और पास्टर विजय इमानुअल जो प्रभु के दासों के साथ में इतना घिनौना काम किया, और इन्होंने परमेश्वर के राज्य को हल्की बात समझा है। क्योंकि वचन लिखा हुआ है रोमियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर यह व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। यहाँ पर एक सिंपल उदाहरण पौलुस रोमियो को कलीसिया को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के सुनने वाले बनो। आज ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान की सामर्थ्य छुपी हुई है। और वही सामर्थ्य पास्टर विजय इमानुअल के ऊपर शैतान की सामर्थ्य ने काम किया। और काम इस प्रकार से हुआ कि उन्होंने अपने चर्च में एक विश्वासी जो काफी दिनों से पास्टर विजेंद्र के चर्च में आती थी, उन्होंने उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करके अपने चर्च में उनको इनवाइट किया, और एक दूसरे के लिए वो ठोकर का कारण बने। और उन्होंने उस स्त्री का इस्तेमाल करके उस बातों को बोलने के लिए उसने ऐसे ऐसे झूठे केस में
पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसवाने का सबसे बड़ा हथियार उसके आत्मिक पिता पास्टर विजय इमानुअल और उसका सेवकाई में लीड करने वाला चंदन, जिसे आज बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का काम नहीं है, ये शैतान का काम है। क्योंकि शैतान का काम मन को भटकाना, लोगों के जीवन में पाप को लेकर आना, लड़ाई करना। यीशु मसीह का काम है उद्धार करना, सामर्थ का काम करना, छुटकारे का काम करना। लेकिन यीशु मसीह का काम ऐसा ही है। लेकिन जो प्रभु को राज्य में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यीशु का राज्य नहीं है। वचन में लिखा है मत्ती 7:21 में, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग के राज्य में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकती है। मैं आपको इतनी बात इसलिए इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, ऐसे लोग प्रभु के राज्य में आते हैं जो प्रभु के बिगाड़ने के लिए आशीष का कारण नहीं है वो, क्योंकि वो शैतान के चुने हुए लोग हैं। जो परमेश्वर के चुने हुए होते हैं वो लोगों को सुधारने का काम करते हैं, ना कि सुधरे हुए लोगों को बिगाड़े। वह लोग यीशु के कार्य को बिगाड़ने के लिए सबसे बड़े शैतान के वो दो हथियार हैं। वही हथियार जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, पास्टर विजय इमानुअल और चंदन से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विरोध का आत्मा उनके अंदर आ चुके हैं। एक वचन में फरमाना चाहूंगा, याकूब 1:22 में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर पौलुस याकूब की कलीसिया को इस बात को पत्र लिखते हैं और कहते हैं, वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। कई बार हम वचन सुनते हैं लेकिन चलते नहीं है। सो हमें सुनने वाला बनना है और उसमें चलने वाला बनना है, तभी हम उसमें आशीषित होंगे। आज जो वचन पर विश्वास कर रहे हैं, जो सुनकर अंगीकार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी भी नजरअंदाज नहीं करेगा। लेकिन जो वचन को नहीं सुनते हैं, ना ही उस पर चलते हैं, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने जीवन को नरक में लेके जा सकते हैं। सो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदा बाप, हम आपसे विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं, पास्टर बजेंद्र सिंह और उनसे तमाम जुड़े जो भी लोग परमेश्वर विरोधी हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे, प्रेम करने वाला आत्मा दे, उनके अंदर वो धीरज का आत्मा दे, ताकि खुदावन आपके वचन से प्रभु वो विश्वास करने वाले बने, वो किसी के लिए ठोकर का कारण न बने, वो आशीष का कारण बनने पाए। क्योंकि प्रभु आपके राज्य में ऐसे लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, जो मुझे है प्रभु कहते हैं, उनमें से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परिस्थिति चेंज होने पाएंगी। हम विश्वास करते हैं, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए वे चिन्ह होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, जितने लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है, उनका जीवन में प्रभु एक सच्चा ईश्वर परमेश्वर उनको खोजने में प्रभु यीशु आप उनकी मदद करना। सारी बातों को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। दुआ को मसीह यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का काम उद्धार करना, यीशु मसीह का काम छुटकारा करना, यीशु मसीह का काम मुर्दों में जान डालना, यीशु मसीह का काम लंगड़ों को चलाना, बहरों को सुनने के लिए काम देना। और हमारा भी उद्देश्य है कि आपको उस वचन के द्वारा प्रेरणा देना, उत्साहित करना। और मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया है कि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता है जो प्रभु के राज्य को बिगाड़ते हैं। वही काम एक पिता ने अपने बेटे के लिए आशीष के कारण की जगह उसने ठोकर का कारण किया, एक लालच के कारण। सो हमें ऐसा लालच नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु को राज्य में लालची लोग नहीं पसंद है। सो मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमें वचन पर विश्वास करना, उसके वचन पर अधीन चलना, उसकी आज्ञाओं में चलना। प्रभु अपने वचन से हमें आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।